गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो क्लास हम लोगों का है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबको पता है कि सिंथेसिस के जो चैप्टर हम आज बताने वाले हैं इस चैप्टर से सभी लोग घबरा जाते हैं और ये भी मानना है कि हमारे बच्चों का ये मानना है कि ये चैप्टर जो है बहुत टफ हो जाता है और बहुत कठिन मानते हैं और इसमें बड़ी समस्या देखने को मिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। हम लोग इसके पहले नरेशन हम पढ़े और नरेशन में हम लोग बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखे। सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए अनेकों प्रकार का उसमें चेंजिंग हो रहा था, लेकिन सिंथेसिस में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं है। केवल सेंटेंस का एक सेटिंग देखना है और कैसे इसको सिंथेसिस किया जाता है, इन चीज़ों को जो देखना है। तो आज का ये क्लास बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। आप लोग अंत तक देखते रहिएगा, आप लोगों को निश्चित बहुत आनंद आएगा। आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों का ये टॉपिक हम देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस होता क्या है। सबसे पहले तो हमको यही समझना पड़ेगा। तो देखिए सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। सिंथेसिस का एक मतलब होता है कि जोड़, या ये हम कह सकते हैं कि जोड़ना। इन्हीं पॉइंट को हमको समझना होता है। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है कि सिंथेसिस का क्या मतलब निकला, जोड़ हो गया। और चाहे कि दो वस्तुओं को लेकर के आपस में जोड़कर एक वस्तु बना देना ही सिंथेसिस कहलाता है। बात सबको समझ में आया ना। यानी कहने का मतलब ये कि जिस लेसन को पढ़ा जाता है कम से कम उस लेसन के बारे में हम लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हम किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर में हमको करना क्या था। समझ वाली बात ना। तो हम अभी भी बताए कि ये जो सिंथेसिस यहाँ हम लिखे हुए हैं, इस सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। या हम एक और शब्द में हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसको क्या कहा जाएगा, जोड़ कहा जाता है। तो सवाल ये होता है कि किसको जोड़ना है, पहले समझिएगा, उसके बाद तब हम अपने मेन पॉइंट पर जाते हैं। हम पहले आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर सिंथेसिस है क्या। यानी हमारे कहने का मतलब ये कि किन्हीं भी दो वस्तु को आप ले रहे हैं और उसको जोड़ करके एक वस्तु यदि आप बना दे रहे हैं तो उस जो बना हुआ मटेरियल निकला है उसी मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये दो हम चाक लिए हुए हैं, सबको पता है। यदि इन दोनों चाकों को किसी भी माध्यम से जोड़ करके यदि हम इसको एक ऐसे यदि कर दे रहे हैं तो ये जो एक बना हुआ मटेरियल है, इसी मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। सबको समझ आया ना। यानी सिंथेसिस का क्या मतलब निकला कि हमारे सामने जो भी वस्तु रहेगा, दो या तीन हो या चार हो, यदि हम किसी भी व्यवस्था से किसी भी माध्यम से हम उसको जोड़ करके यदि एक बना देते हैं तो हम उसी मटेरियल को क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। क्लियर ना। जैसे आप ये भी देखते होंगे, जैसे प्लास्टिक हो गया या कोई लकड़ी ही हो गया, जो दो था, या हम किसी माध्यम, जैसे प्लास्टिक का कोई खिलौना है और वह टूट गया है और दो टुकड़ा हो गया है और दोनों को जोड़ करके यदि हम एक बना देते हैं तो वही चीज़ क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है। तो सवाल ये है कि हमको यहाँ किसी वस्तुओं को थोड़ी जोड़ना है, किसी सामान को नहीं जोड़ना है। यहाँ करना क्या है, सेंटेंस को जो है जोड़ करके एक वाक्य बनाना है। तो आइए देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दो सेंटेंस ऐसे ले रहे हैं, एक सेंटेंस आपका ये है और एक सेंटेंस आपका ये है। अभी हम आपको केवल समझाने का कोशिश कर रहे हैं। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक सेंटेंस है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका एक सेंटेंस है। समझ आ रही बात ना। तो हमारे सामने देखिएगा ये दो सेंटेंस हम आपके सामने लिखे हुए, जबकि लिखे कुछ नहीं है, दो लाइन लगाए हुए हैं, ठीक ना। तो यदि इन दोनों लाइनों को किसी भी माध्यम से यदि हम जोड़ करके यहाँ एक लाइन यदि बना देते हैं तो ये जो मटेरियल यहाँ पर बना हुआ है, इसी मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। सबको समझ में आया ना। अब इसको सिस्टम से समझिए कि सिंथेसिस को यदि डिफाइन किया जाए, यदि किसी को समझाना पड़ जाए तो हम कैसे समझाएंगे।
क्योंकि सिंथेसिस में हमेशा हम लोगों के सामने दो या दो से अधिक वाक्य दिया जाएगा और उन दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना होता है। समझ आ रही बात ना? तो हम कैसे कहेंगे कि सिंथेसिस है क्या? तो हम ऐसे कहेंगे, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ करके एक सरल वाक्य बनाना ही आपका कहलाता क्या है? सिंथेसिस कहलाता है। क्लियर ना? एनी डाउट किसी को? दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना ही क्या है? सिंथेसिस कहलाता है। समझ आ गया ना? तो जो हमारे सामने ये सेंटेंस दिया रहता है, यानी जिन वाक्यों को हम जोड़ने जा रहे हैं वह वाक्य कैसे रहेंगे, यानी जो सेंटेंस हमको दिया जाएगा जोड़ने के लिए और जोड़ करके एक वाक्य बनाने को दिया जाएगा, तो वह वाक्य कैसा होता है? वह ऑलरेडी जो वाक्य होता है वह पहले से ही क्या होता है? सिंपल होता है। सिंपल का मतलब हिंदी में उसको क्या कहते हैं? सरल वाक्य। हम यही कहे हैं कि दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ करके एक सरल वाक्य बनाना ही क्या है? सिंथेसिस कहलाता है। क्लियर ना? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक सेंटेंस ले लिए जो पहले से ही सिंपल सेंटेंस में था या सरल वाक्य था, एक यहाँ था, तो इन दोनों को यदि जोड़ करके हम एक वाक्य यहाँ पर बना दे रहे हैं तो यही बना हुआ जो वाक्य होता है यह सिंथेसिस कहलाता है। तो सभी लोगों को सिंथेसिस समझ में आया? क्योंकि इंटरमीडिएट में 4 ही चैप्टर जो है पढ़ाया जाता है। नरेशन हो जाता है, एक सिंथेसिस है, इसके बाद वाला चैप्टर आएगा आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, इसके बाद वाला चैप्टर जो है सिंटेक्स होता है लास्ट में। तो सबसे पहले जिस चैप्टर को पढ़ा जाता है उसको अच्छी तरह से समझा जाता है कि आखिर इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को पता हो गया कि इस चैप्टर में आप लोगों को क्या करना है, इसमें क्या करना है? जोड़ना है। यानी सिंथेसिस का मतलब क्या है? जोड़ना है। लेकिन सवाल ये भी आता है कि जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया जाएगा वह इसके नाम से नहीं दिया जाएगा। यानी हम ऐसे दो सेंटेंस दे करके हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसको सिंथेसिस करिए, क्योंकि सिंथेसिस का क्या मतलब निकला? हम किसी भी तरह से हम किन्हीं दो वाक्यों को यदि जोड़ करके एक वाक्य बना देते हैं तो वह वाक्य आपका क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। सबको समझ में आ गया ना? तो हमारे कहने का मतलब ये कि ये सिंथेसिस कैसे होगा और किस तरह से होता है, तो आइए थोड़ा इस पर हम चर्चा करें। तो ध्यान दीजिएगा, ये सिंथेसिस के अंतर्गत जो है 3 तरह के सेंटेंस को जो है देखने को मिलता है, या आप यही कह लीजिए कि सिंथेसिस जो होता है यह 3 तरह का होता है। आइए इसमें हम बात करें कि वह कौन कौन होता है। तो इसमें सबसे पहला जो होता है आपका होता है सिंपल सेंटेंस होता है। समझ में आ रही बात ना? पहला क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है। और दूसरा वाला जो होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और तीसरा वाला जो होता है जिसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यानी कहने का क्या मतलब निकला कि जो ये सिंथेसिस है ये 3 शीर्षक के आधार पर हम बनाते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब जब कभी भी क्वेश्चन हम लोगों के सामने आएगा तो यह सिंथेसिस करने को नहीं कहेगा, क्योंकि सिंथेसिस का मतलब क्या है? जोड़ होता है। आप ये समझ लीजिए कि हमारा जोड़ जो है वह कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, जिसमें पहले को हम क्या कह रहे हैं कि एक सिंपल सेंटेंस है, एक आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और एक आपका क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। यानी कहने का मतलब क्या निकला? अभी अभी आप लोगों को हम बताएं कि सिंथेसिस का मतलब क्या निकला? जोड़ निकला। कि 2 वस्तुओं को या कि 2 वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना देना ही क्या है? सिंथेसिस है। पहले सिंथेसिस को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि क्या करना है। थोड़ा सा इधर देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 2 कर दिए और प्लस यहाँ पर 3 कर दिए। ध्यान से समझिएगा। तो हमारे पास कुल कितने अंक है? 2 अंक हम लिए। एक अंक आपका 2 है, एक अंक क्या है? 3 है। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कोई एक डिजिट नंबर बनेगा ना, तो ये क्या बनेगा? यानी कि यहाँ 5 बनेगा ना। तो जो ये बना हुआ है इसी मैटर को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। यानी सिंथेसिस का मतलब क्या निकला? जोड़ निकला। कि 2 वस्तुओं को या कि 2 वाक्यों को या किसी भी 2 चीज़ों को जोड़कर
एक वस्तु, एक वाक्य, एक चीज बना देना ही क्या है? सिंथेसिस है। तो हम आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम 2 अंक लिए हैं, एक अंक आपका 2 है और एक अंक आपका क्या है? 3 है। इन दोनों को हम जोड़े हैं तो देखिए क्या बना है? 5 बना है, 5 बना ना। तो ये 5 जो नंबर निकला है, इसी नंबर को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या निकला? ये सारे चीज़ों को देखने पर हम लोगों को क्या हम लोग समझे यहाँ से? यानी सिंथेसिस का जो मेन मतलब है, हमको यही समझ में आया कि इसको जोड़ना होता है। यानी ये कह लीजिए कि सिंथेसिस का मतलब क्या है? जोड़ होता है। ये समझ लीजिए कि जोड़ जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है। यानी आपको 3 तरीके से जोड़ना है, समझ रही बात ना? जिसमें पहला तरीका आपका क्या है? सिंपल सेंटेंस है, यानी ये समझिए कि सिंपल में भी क्या करना है? जोड़ना ही है। और दूसरा तरीका क्या है? कॉम्प्लेक्स है, ये भी आपका एक जोड़ ही है। और तीसरा तरीका क्या है? कंपाउंड है। यानी हमारे कहने का मतलब कि जब कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसे लिख दिए हैं, तो यहाँ सिंथेसिस यदि करने को कह रहा है तो सिंथेसिस का मतलब क्या है? जोड़ना ही नहीं होता है। हम किसी भी तरीके से जोड़ लेते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जोड़ने को नहीं कहेगा। ये कहेगा कि आपको कौन वाला जोड़ लाना है? सिंपल वाला जोड़ लाना है। आपको कौन वाला जोड़ लाना है? कॉम्प्लेक्स। जिस जोड़ का नाम लेगा हमको उसी जोड़ से जोड़ना होता है। जैसे कहने का मतलब ये 2 हम चाक यहाँ पर लिए हुए हैं, हम कह देंगे भैया इसको जोड़ कर एक चाक बना दो, तो हम तो इसको अनेकों तरह से जोड़ सकते हैं। हम इसको ऐसे भी जोड़ दिए तो एक हुआ कि नहीं हुआ? हम इधर घुमा करके जोड़ दिए तब भी एक हो गया। हम इसको ऐसे सटा दिए या जोड़ दिए तब भी एक हो गया। हम इसको ऐसे जोड़ दिए तब भी एक हुआ कि नहीं हुआ? ये टोटल जो प्रक्रिया हो रहा है, ये प्रक्रिया किस चीज़ का हो रहा है? एक जोड़ का हो रहा है। हम ऐसे भी जोड़ कर एक कर दिए, हम ऐसे भी कर दिए, हम इधर से भी जोड़ करके एक बना दिए, हम ऐसे भी जोड़ करके एक बना दिए, हम अनेकों प्रकार से जोड़ करके इस चाक को एक कर दिए। तो जो एक हुआ है वही क्या है? सिंथेसिस है। और कह देगा कि नहीं, आपको ऐसे नहीं जोड़ना है, आपको इन जोड़ों से जोड़ना है। क्योंकि ये जोड़ जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। यदि कहेगा कि नहीं आपको ये वाला जोड़ लगाना है, ये वाला जोड़ का मतलब सिंपल का जोड़ लगाना है, तो आप सिंपल का जो तौर तरीका है उसको लगाएंगे। यही टफ हो जाता है, यही कठिन हो जाता है कि सिंपल कैसे बनेगा, ये कैसे जोड़ता है, इनके नियमों को देखना होता है। यानी जिस जोड़ का नाम लेगा हमको उसी जोड़ के नियम का प्रयोग करते हुए उनको बनाना होता है। यदि सिंथेसिस के नाम से कह देता कि केवल सिंथेसिस करना है, तो इसका तो मतलब निकला है कि किसी तरह जोड़ देना। तो हम बिना पढ़े हुए इस चैप्टर को हम जोड़ देते, तब पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं होता, क्योंकि किसी भी तरीके से हम जोड़ लेते, हमारा सेंटेंस बन जाता। जब इन लोगों का नाम लेकर के कहेगा तब हमारी समस्या बढ़ेगी, क्योंकि हम लोगों का मतलब क्या निकला? अभी तक हम टोटल सिंथेसिस के बारे में आपको कुछ नहीं बताए हैं। हम केवल ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर इसका मतलब होता क्या है। यानी इसका मतलब सभी लोगों को क्लियर हो गया ना? इसका मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। किसी तरीके से किन्हीं 2 वस्तुओं को जोड़कर एक वस्तु आप कर दे रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? सिंथेसिस कर रहे हो, ठीक। लेकिन वह जोड़ यानी सिंथेसिस कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। एक सिंपल सेंटेंस का होता है, यानी ये भी जोड़, इसमें भी क्या करना है? जोड़ना ही है। इसमें भी यानी कॉम्प्लेक्स में भी क्या करना है? जोड़कर एक वाक्य ही बनाना है। और कंपाउंड में क्या करना है? इसमें भी जोड़ करके एक वाक्य बनाना है। क्लियर ना? किसी को कोई डाउट समझने में? अब तक हम केवल सिंथेसिस को बताना चाह रहे हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। इसको अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए। सबको समझ में आया ना? एक देखिए, एक सेंटेंस हम यहाँ पर लिख रहे हैं और आप लोगों को कहेंगे कि आप इसको सिंथेसिस करिए। जैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा। आई सा ए डॉग है और फुल स्टॉप। यहाँ है हम कह रहे हैं कि आई रैन अवे है, और यहाँ हम फुल स्टॉप लगा दिए। हमारे सामने 2 सेंटेंस आया हुआ। क्योंकि सिंथेसिस का मतलब हम क्या बताएं कि 2 वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य कर देना, वही आपका कहलाता क्या है? सिंथेसिस। तो देखिए हम 2 वाक्य लिए, यहाँ से एक सेंटेंस ये हो गया है।
एक सेंटेंस हमारा ये है, हम दो सेंटेंस यहाँ पर लिए ना, यदि इन दोनों वाक्यों को आप जोड़ करके यहाँ पर एक वाक्य यदि बना दे रहे हैं तो ये जो मैटर यहाँ बन रहा है उसी मैटर को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। अब किसी को डाउट, सबको समझ में आ गया ना? यदि आप लोगों से कोई पूछ रहा कि सिंथेसिस क्या है, आप कैसे समझाओगे, तो बता लोगे ना सिंथेसिस का मतलब क्या है, जोड़ना होता है, ठीक ना? तो चलिए इसको जोड़िए, आप बिल्कुल फ्री हो। अभी हम इन जोड़ों का नाम नहीं ले रहे हैं, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको सिंपल करना है, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स करना है, हम आपको ये भी नहीं कह रहे हैं कि कंपाउंड करना है, हम आपको क्या करने को कह रहे हैं, सिंथेसिस करने को कह रहे हैं। तो सिंथेसिस का मतलब क्या कि केवल जोड़ना है। तो अभी आप फ्री हो, किसी भी तरीके से जोड़कर इसको एक वाक्य बना दीजिए। चलिए ट्राई करिए, आप हिंदी में ही जोड़िए। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि आयशा ए डाग में एक कुत्ता देखा, क्लियर? इधर करा कि मैं भाग गया, आप हिंदी में जोड़ करके ट्राई करिए। मैं एक कुत्ता देखा, इधर करा कि मैं भाग गया, इन दोनों को जोड़कर एक वाक्य करना है। चलिए स्टार्ट करिए। हिंदी से क्या निकलेगा बताइए? कुछ निकला? दिमाग चलाओ, क्योंकि सिंथेसिस में दिमाग चलाना पड़ेगा। यानी इसको हिंदी में ही जोड़ करके देखो, हम नहीं कह रहे हैं कि इंग्लिश में जोड़ करके आप बनाइए, आप अपने दिमाग को थोड़ा सा मूवमेंट कराइए। हम कह रहे हैं कि इसको हिंदी में जोड़ करके बताइए। तो आप कैसे जोड़ोगे? पहला जोड़ क्या निकलेगा बताओ? चलिए एक ऐसा निकला कि मैं कुत्ता देखा और, यानी कि हम जोड़े हैं किससे? और ध्यान से थोड़ा समझिएगा आप लोग। यानी अभी अभी एक यहाँ निकला कि मैं कुत्ता देखा और यहाँ बीच में हम क्या लगा रहे हैं, और अभी हिंदी में हम जोड़ करके बता रहे हैं और मैं भाग गया। एक तो बन गया। और कोई तरीका है? मैं कुत्ता देखा इसलिए भाग गया, चलो मान लेते भैया जोड़ना ही है, सिंथेसिस करना, तो ये भी हो गया कि मैं कुत्ता देखा इसलिए भाग गया। और कोई तरीका बताइए? और कोई तरीका है? दो तरीका तो निकला कि मैं कुत्ता देखा और भाग गया, एक है इसलिए से हम ऐड कर रहे हैं मैं कुत्ता देखा इसलिए भाग गया। समझ आ गया ना? और कोई एक ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं। तीसरे अंक पर देखिए कि कुत्ता देखते हुए मैं भाग गया, या कुत्ता देख करके मैं भाग गया। यानी कह रहे हैं कि एक अपाय निकला क्या, कुत्ता देख करके या कुत्ता देखते हुए मैं भाग गया, ऐसे भी बन गया। और एक और हम देखें, चौथे पॉइंट पर देखें, जब आप जोड़ते जाएंगे तो ऐसे अनेकों तरीके से आप जोड़ते जाएंगे, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, सिंथेसिस कर रहे हो। और सिंथेसिस का मतलब क्या निकला कि किसी भी तरीके से इन दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य करना है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे ही मैं कुत्ता देखा भाग गया, नहीं बन गया? यानी ज्यों ही मैं कुत्ता देखा भाग गया। तो हम अभी अभी आप लोगों को क्या बताए कि हम यहाँ दो सेंटेंस लिखे और दोनों सेंटेंस को हम कह रहे हैं कि सिंथेसिस करिए। तो हम लोग जब अपना दिमाग चलाए हैं तो कुछ जोड़ यहाँ पर निकला है, समझना। यहाँ पर एक क्या निकला कि ज्यों ही मैं कुत्ता देखा भाग गया, ऐसे भी बन गया। यानी दोनों वाक्यों को जोड़कर एक किए कि नहीं किए? एक और से भी हम बनाए हैं, मैं कुत्ता देखा और भाग गया, ऐसे भी बन गया। एक क्या है, मैं कुत्ता देखा इसलिए भाग गया, क्लियर? एक क्या निकला है, कुत्ता देख करके मैं भाग गया। तो हमारे कहने का मतलब ये निकला कि जब आप सिंथेसिस करने गए हैं तो सिंथेसिस में क्या निकला है कि दो वाक्यों को किसी भी तरीके से जोड़कर एक वाक्य करना था। हम एक वाक्य देखिए यहाँ पर कर दिए। अब हम आपसे पूछें कि जो है जोड़ निकला है ये किस किस तरीके का जोड़ निकला है, क्योंकि ये जोड़ जो है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का है। तो इन तीनों में से आप कौन कौन जोड़ बनाए हो, अभी चैप्टर आप पढ़े नहीं हो, जाने अनजाने में हम लोग बनाए। यहाँ पर जो हमारा दिमाग कहा हम वह किए और हमारा एक सेंटेंस बना है। देखिएगा, ज्यों ही मैं कुत्ता देखा, ये क्या बना है, कॉम्प्लेक्स बन गया है। जब इसका रूल हम पढ़ाएंगे तो आप खुद जान जाओगे कि क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्लियर ना? आइए देखिए, मैं कुत्ता देखा और भाग गया, ये आपका कंपाउंड बन गया।
क्लियर ना। ये इसलिए भी किस में आता है, कंपाउंड में ही आता है। मैं कुत्ता देखा इसलिए भाग गया, इलेटिव कंजक्शन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। क्लियर ना। इसके बाद यहाँ लास्ट में क्या कि करके और हुए निकला है, यानी मैं कुत्ता देख करके भाग गया, तो ये वाला सेंटेंस आपका क्या बना है, सिंपल बना है। इन्हीं चीज़ों को समझना है, समझ में आ गया ना। तो अभी हम आपको कहे हैं कि सिंथेसिस करिए, तो आप कुछ न कुछ किए हो, अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किए हो। और हम कहें कि नहीं हिंदी में ही निकाल करके आप बनाइए, तो आप लोग कुछ जोड़ हमको बनाकर दिए हुए हो। क्लियर ना। अब हम आपको कह दें कि नहीं आपको सिंथेसिस नहीं करना है, क्योंकि सिंथेसिस का मतलब क्या है, जोड़ना है। तो हम लोग पढ़े कि हमारा जोड़ कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो तीनों आपका यहाँ मौजूद है। हम कहें कि आपको क्या करना है, सिंपल करना है। तो सिंपल का भी मतलब क्या होता है, जोड़ना ही होता है, लेकिन इसके तरीके से आपको जोड़ना है। सिंपल कहेगा तो सिंपल के तरीके से जोड़ो, यदि कॉम्प्लेक्स कह रहा है तो कॉम्प्लेक्स के तरीके से जोड़ो, और कंपाउंड कह रहा है तो कंपाउंड के तरीके से करना होता है। तो सभी लोगों को समझ में आया ना। यानी सिंथेसिस क्या चीज़ होता है, अभी तक हम इसी पर हैं, हम इसी को बताना चाह रहे हैं, ताकि दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए मैटर फिट हो जाए, और फिर दोबारा कभी इस चैप्टर को जो है पढ़ने का नौबत न आए। सिंथेसिस का मतलब जोड़ होता है। क्लियर ना। अब समझिएगा कि यानी ये सिंथेसिस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। अभी हम इस सेंटेंस को आपको फ्री किए थे सिंथेसिस करने के लिए, और आप लोग अनेकों तरह से जोड़ करके दिए हो, ठीक ना। यदि हम कह दें कि इसको सिंपल करिए, तो जिस बच्चे को सिंपल का रूल पता होगा कि सिंपल वाले जोड़ को कैसे जोड़ा जाता है, तो उसका जब नियम पता रहेगा तब वो बना पाएगा। क्लियर ना। कॉम्प्लेक्स का जो रूल है, हम उसके रूल को जब पढ़ लेते हैं तो उसको उसके तरीके से बनाते हैं। उसी तरह कंपाउंड का यदि आता है तो कंपाउंड के रूल को जो है पढ़ा जाता है। समझ आ गया ना। यानी सिंथेसिस आपका कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। आइए इसको अभी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है, यदि आप दिमाग लगाते हैं तो निश्चित आपको यह चैप्टर बड़ा ही आसान लगेगा। इससे इजी कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता। एक बात आपको बता दें कि सिंथेसिस का पूरा चैप्टर एकदम फार्मूले पर हम सेट किए हुए हैं। केवल सेंटेंस का फॉर्मेट देखना है, फार्मूला पहचानना है, और ये पहचान लिए तो आंसर डायरेक्ट लगाओगे। कलम और कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, देखते ही आप क्वेश्चन जो है बना करके दे दोगे, ठीक ना। लेकिन इससे पहले हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे समझा जाए, ठीक ना। तो आइए देखते हैं कि पहला सेंटेंस हम लोगों का क्या था। ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ एक चीज़ लिख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। अब इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा कि ये हम यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं। यानी हमने बताया कि सिंथेसिस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक सिंपल हो गया, एक कॉम्प्लेक्स हो गया, एक कंपाउंड हो गया। सिंपल को हिंदी में सरल वाक्य कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं, और कंपाउंड को हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। हिंदी के ग्रामर में भी यहाँ से पूछा जाता है। एक चीज़ हम आपको बता दें, इंग्लिश का ग्रामर यदि आपको आ रहा है तो आप इसी बेस से हिंदी के ग्रामर को भी आप पकड़ लोगे, उसमें भी पूछता है। ऐसे 2 वाक्य जोड़ करके दे देगा और आपसे पूछ देगा कि बताइए यह सेंटेंस सिंपल में, सिंपल का मतलब हिंदी के ग्रामर से कहेगा तो कहेगा कि सरल वाक्य है कि मिश्रित वाक्य है कि कंपाउंड है, यानी कंपाउंड का मतलब संयुक्त वाक्य है। तो जो जिसके नियम से बना रहेगा वही उसका नाम होगा। तो यहाँ से लिखेगा कि हम लिखे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। और एक चीज़ हम बता दें कि फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, निर्माण करना होता है, बनाना। और यहाँ ये क्या है, सिंपल सेंटेंस, यानी सिंपल सेंटेंस का निर्माण, ये हमारे हेडिंग का नाम हो गया। और यानी हम क्या सीखने जा रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। तो एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये जो सिंपल सेंटेंस आप देख रहे हो, इस सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास कितने नियम होते हैं, 8 नियम होता है। समझ में आया ना, कितना नियम होता है, 8 नियम होता है। पहले नियमों को देखिए कौन कौन नियम है। पहले नियम को जो है यहाँ पर हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल।
और दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहा जाता है। दूसरे को क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। और तीसरे वाले रूल को जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहा जाता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के नाम से जानते हैं। और चौथा वाला नियम जो होता है आपका, यह जिरंड होता है। और पांचवें वाले रूल को जो है एपोजिशन के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। और छठवां वाला रूल जो होता है जिसको हम एडवर्ब कहते हैं। और सातवां वाला जो होता है यह कहलाता है क्या, एडजेक्टिव कहलाता है। क्लियर ना। और आठवां वाला रूल जो होता है ये होता है आपका कंजक्शन एंड। यही 8 नियम है। इन्हीं 8 नियमों से जो है हम सिंपल सेंटेंस को जो है बनाते हैं। क्लियर। एनी डाउट किसी को। यानी सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास कुल कितना नियम होता है, ये 8 नियम होता है। क्लियर ना। 8 नियमों में हम देख रहे हैं कि इनका प्रयोग हम कैसे करके जो है हम लोग बनाते हैं। ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। ये पहला नियम का नाम हम क्या लिए हैं, पार्टिसिपल है। दूसरे नियम का नाम क्या लिए है, इन्फिनेटिव है। और तीसरे नियम का नाम क्या लिया है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। और चौथे नियम का नाम क्या है, जिरंड है। और पांचवें नियम का नाम क्या है, एपोजिशन है। और छठवें नियम का नाम क्या है, एडवर्ब है। और सातवें नियम का नाम क्या है, एडजेक्टिव है। और आठवें नियम का नाम क्या है, कंजक्शन एंड। इन्हीं 8 नियमों से सिंपल सेंटेंस को बनाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसमें ये जानना होता है कि कब कौन नियम लगता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे जब कभी भी आप लोग कहीं भी टेंस पढ़े होंगे, आप लोगों को बताया गया होगा कि टेंस 3 होते हैं। और सबको मिला करके बात करें तो कितने होते हैं, 12 होते हैं। क्लियर ना। हम आपको बता दें कि अभी हम यहाँ पर ऐसे लिख दें कि वह जाता है, और हम आपसे पूछें कि बताइए कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे जाने हो, सवाल ये है, क्योंकि इसकी एक पहचान होती है। आप लोगों को बताया गया होगा कि जब हमारे सेंटेंस में हिंदी के वाक्यों में वर्ब के अंत से ता है, ती है, ते है आता है, तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। क्लियर ना। यानी हर टेंस का एक अपना अपना पहचान है। इसको जब भी हम बनाएंगे तो किस रूल से बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है उसी रूल से इसको हम बनाएंगे। उसी तरह इन 8 नियमों का एक अपना अपना पहचान होता है। जो बच्चा इसके पहचान को पकड़ लिया वह सिंपल तुरंत बना देगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ 2 वाक्य आपके सामने यहाँ पर दे दिया गया है और कह रहा कि इसको सिंपल करिए। यदि मान लीजिए सेंटेंस हम यहाँ पर दिए हुए हैं और यह सेंटेंस मान लीजिए पार्टिसिपल से लगने वाला है और बच्चा उसको लगा रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, यह नियम पढ़ा हुआ है, हम इतना ही कह दिए केवल कि अरे पार्टिसिपल तो लगेगा, तो उतना में लगा देगा। यानी इस 8 नियमों में हर नियमों का अपना एक पहचान है। कब कौन रूल कहाँ लगेगा इतना ही पकड़ना होता है। यही जो पकड़ लिया तो उसके लिए सिंपल सेंटेंस बिल्कुल इजी होता है। क्लियर ना। तो सभी लोगों को समझ में आया ना। आज हम आप लोगों को सिंथेसिस बताए और कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम बताएं, जिसमें सबसे पहला सेंटेंस हम लिए हैं किसको, सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है इसी पर चर्चा चल रहा है। और कितने नियम से बनता है, 8 नियमों से बनता है। 8 नियमों की पहचान क्या है, कैसे जानेंगे कि कौन कब कहाँ लगेगा, इन्हीं चीज़ों को पकड़ना है। और इन चीज़ों को हम आप लोगों को एक फार्मूला के साथ बताएंगे। आप देखते ही पकड़ लोगे कि यहाँ कौन रूल लगेगा। तो यहाँ तक सबको समझ में आया ना। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। कल हम शुरू करेंगे पार्टिसिपल वाला सेंटेंस कि पार्टिसिपल को कैसे पहचानते हैं और पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो आज सिंथेसिस को समझाने के लिए हम आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्रयास किए है।
यदि यह प्रयास हमारा सफल रहा, यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले दिन पार्टिसिपल के साथ, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है।